हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद पिम्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया। लेकिन आज सवाल ये है कि अंग्रेज आए तो व्यापारी बनकर, लेकिन ये शासन कैसे बन गए। तो आज के लेक्चर में हम एक्सपेंशन ब्रिटिश का देखेंगे, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडियन टेरिटरीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। हम एक मैप से, इंडिया के मैप से, तो बेसिकली हुआ ये था कि जो बंगाल का एरिया था, ये बंगाल का जो एरिया है, यहीं से ब्रिटिश पावर की असली शुरुआत हुई थी। और फिर उसके बाद बॉम्बे का एरिया, तो बॉम्बे से ये क्या था कि जो सी रूट था वो ट्रेडिंग कंट्रोल के लिए था, इसीलिए वहां से फिर वेस्ट कोस्ट में। और साउथ का जो एरिया था ये मद्रास, चेन्नई, यहाँ से कर्नाटक वॉर के बाद जो फ्रांस फ्रांस थे वो पावर खत्म हो गया उनका और ब्रिटिश का डोमिनेंस हो गया। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जो था वो ब्रिटिश पावर का सेंटर बन गया। ओके। और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया टेरिटरीज। ठीक है, तो आज हम इसी को समझेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ अर्ली बैटल्स के नाम देख रहे हैं, जैसे बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ चीनसुरा, बेदरा एंड कर्नाटक वॉर। इनका एग्जाम में इंपॉर्टेंस लिमिटेड है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इन बैटल्स का एक ही मतलब था, अंग्रेज सिर्फ इंडियन से नहीं बल्कि पोर्टुगीज, डच और फ्रांस से भी लड़ रहे थे। कहने का मतलब ये है, जो सबसे पहले मैंने जो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी बताया कि सबसे पहले आपके आए थे पोर्टुगीज, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद आए आपके पी डी ई एफ डच, फिर फ्रांस। तो ये जो जैसे जैसे आए, तो अगर सबसे ज्यादा डोमिनेंस इनका रहा, मतलब ये सब हारे होंगे, इनका डोमिनेंस इनका कम हुआ होगा तभी ना। तो ये सारे बैटल्स में हम इसको देखेंगे। जैसे बैटल ऑफ स्वाली में पोर्टुगीज की हार ने ब्रिटिश नेवल पावर को स्टेब्लिश किया। ओके, इसमें पोर्टुगीज हारा था। फिर अगर हम चीन सुरा की बात करें तो इसमें डच कमजोर पड़ गया। ओके, एंड फ्रेंच पावर ऑलमोस्ट खत्म हो गया कार्नेटिक वॉर में। और जो कार्नेटिक वॉर है उसमें फ्रेंच पावर खत्म हो गया। तो इन सभी बैटल्स का कोर कंक्लूजन यही है कि ब्रिटेन एलिमिनेटेड यूरोपियन फर्स्ट, और उसके बाद इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल की ओर बढ़ा। ओके, इसलिए डिटेल स्किप करते हुए अब हम चलते हैं मेजर बैटल्स। ओके, तो फर्स्ट बैटल इज बैटल ऑफ चीनसुरा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ बेदरा। इसका डेट आप याद रखना, डेट से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो 1759 में, जिसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में ही हुआ था। देखो फिगर में देखो, बैटल ऑफ बेदरा ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में हुआ, जिसमें डच हार गए और ईस्ट इंडिया जीत गया। ओके, फिर आया बैटल ऑफ स्वाली, जो 1612 में हुआ था। डेट याद रखना, डेट से डायरेक्टली हिट क्वेश्चन आते हैं। जिसमें क्या हुआ, प्रोर्टुगीज इसमें भी हार गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया। फिर उसके बाद बचे फ्रांस। फ्रांस में फिर कार्नेटिक वॉर हुआ। कार्नेटिक वॉर तीन फेज में हुआ था, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर। ये बेसिकली कार्नेटिक वॉर चला था आपका 1746 से लेके 1763 तक, बहुत लंबा चला था। ओके, सो मैं स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो इसमें भी आप डेट याद रखना कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कितने, मतलब कि 70, वेट, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आपका 1746 से 1748 तक कितने साल चला, 2 साल चला। ठीक है, ये लड़ाई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। और ये एक्चुअली इंडिया में नहीं था, ये यूरोप में हो रहा था। अब बेसिकली क्या है कि यूरोप में चल रहा था वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन, और उसका असर सीधे साउथ इंडिया, मतलब कार्नेटिक वॉर में दिखा। ओके, सो हम आपको याद है कि फ्रांस का जो एक ये पोंडिचेरी जो था वो उनका हेडक्वार्टर था। तो पोंडिचेरी क्या था, साउथ का पार्ट था। तो साउथ का पार्ट था, इसीलिए तो जो फ्रांस के कमांडर ड्यूप्लेक्स थे, उन्होंने मद्रास पर हमला किया और ब्रिटिश से मद्रास को छीन लिया था। ओके, फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि कर्नाटक के नवाब से उन्होंने हेल्प मांगा,
और आर्मी मांगा और उन्होंने बैटल किया। उस बैटल में क्या हुआ, ब्रिटिश जीत गए। तो इंडियन रूलर जो नवाब थे उनको समझ में आ गया था कि यूरोपियन आर्मीज ज्यादा पावरफुल है। और फिर टेरिटरी ऑफ एलेक्सा, ये एलेक्सा बोल रही हूँ, एक्स ला चेपले में 1748 में जो हुआ, उस टेरिटरी में, टेरिटरी बेसिकली समझौता, समझौता होता है कि, तो उसमें क्या हुआ कि जो जो मद्रास छीना था उसको वापस ब्रिटिश को दे दिया गया। तो बेसिकली यही इसमें आप समझो कि फर्स्ट कार्नाटिक वॉर 1746 से 1748 तक चला। ये 2 साल तक चला। इसका जो टेरिटरी साइन हुआ एक्सला चेपले 1748 में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और इससे बात कहीं नहीं जाएगा। मैंने बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए आपको कहानी सुनाया, और क्यों स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कब स्टार्ट हुआ था, क्या टेरिटरी साइन हुआ था, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर। सो ये आप इसका डेट याद रखना, 1749 से 1754 तक। तो कितने साल चला ये, 49, 5 साल चला। ओके, 5 साल चला, ये याद रखना। ये 2 साल चला, ये 5 साल चला। 1749 से 1754 तक स्टार्ट ही हो गया था ये बैटल ऑफ अम्बोर से, जो 1749 में हुआ था। और जो फ्रेंच के गवर्नर थे ड्यूप्लेक्स, वो हार गए थे। और इसमें जो टेरिटरी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी, याद है आपको? वो जो फ्रांस का हेडक्वार्टर था वो पोंडिचेरी था। अब इसी में सेकेंड कर्नाटिक वॉर में ये टेरिटरी ऑफ पोंडिचेरी, मतलब उनको पोंडिचेरी वापस दे दिया गया 1755 में। यही था इसका इंपॉर्टेंट। अगर हम थर्ड कर्नाटिक वॉर का देखें, सो थर्ड कार्नेटिक वॉर है 1756 से 1763, ये 7 साल चला। देखो, पहला 2 साल चला, ये 5 साल चला, और ये 7 इयर्स चला। ओके, और ब्रिटिश और फ्रांस की ये आखिरी टक्कर थी। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश इसमें हुआ 1760 में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश किस कार्नेटिक वॉर में हुआ था, थर्ड कार्नेटिक वॉर में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के बीच में हुआ था। तो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में फ्रेंच की बहुत गंदी हार हुई, और फ्रेंच पावर इन इंडिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और अब फोकस पूरा, अब ब्रिटिश लोग ने पूरा इंडिया पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली इसमें आप याद रखना कि बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश में जो ब्रिटिश कमांडर थे वो अयरकूट थे, वो जीत गए थे। और फ्रेंच कमांडर इसमें थे काउंट डे लेली, जो कि हार गए थे। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा टेरिटरी साइन हुआ था, टेरिटरी ऑफ पेरिस। ओके, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कार्नेटिक वॉर में। क्वेश्चंस कार्नेटिक वॉर से ज्यादा पूछे जाते हैं। बेदरा का बहुत होगा तो आपको ये डेट पूछ देगा, और किसके बीच में हुआ था ये सब। पॉलिटिकल एक्सपेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपेंशन देखा, उन्होंने कैसे सबको हराया, कैसे उनका विक्ट्री हुआ, और बैटल्स देखा हमने, इम्पोर्टेंस जितना भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे उनकी पावरफुल स्ट्रेटजी पॉलिटिकल एक्सपेंशन उन्होंने किया, वेयर किंगडम्स वेयर टेकन ओवर विदाउट वॉर। सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। अगर लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करें फॉर नेक्स्ट क्लास। So stay connected with our channel and keep subscribing us and stay connected with us. Thank you.